सर्वव्याप्येक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार की ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार और इसमें आत्मा माने जीव कैसा ज्ञेय है उसके स्वरूप की चर्चा चल रही है और उसे ज्ञेय बनाने का उपाय क्या है इसकी चर्चा चल रही है। आत्मा को ज्ञेय कैसे हो, तो उसके लिए जो अनात्मा है, आत्मा नहीं है, उससे उसे भिन्न जानना होगा। अनात्मा को न्यारा और आत्मा को न्यारा, और जानने वाला आत्मा ही है, क्योंकि जो अनात्मा है वो तो जानता नहीं है। यहाँ पर जो चर्चा चल रही है कि ये जो अचेतन कहो कि अनात्मा कहो, जो परसंयोग है, ये आत्मा के साथ में इसका संबंध क्यों होता है, इसकी चर्चा है। 155 नंबर की गाथा अन्वयार्थ देखो। आत्मा उपयोगात्मक है। आत्मा उपयोगात्मक है, मैंने आत्मा जो सत्स्वरूप वस्तु है, कल ये बताया था ना। उपयोगात्मकता का मतलब क्या है, माने उसका ज्ञान दर्शन स्वभाव है, शक्ति है, स्वरूप है। और ज्ञान दर्शन का माने जानने देखने का कार्य करने। हर एक वस्तु ऐसी है, हर वस्तु में अपनी एक शक्ति है और शक्ति के अनुसार वो अपना कार्य करती है। शक्ति के अनुसार माने जो शक्ति जैसा स्वभाव है वैसा उस प्रकार का कार्य करता है। ऐसे ही जो चेतन वस्तु आत्मा है, सत्स्वरूप है ये, तो ये उपयोगात्मक कहा गया। तो ज्ञान दर्शन इसका स्वभाव है और जानना देखना ही इसका कार्य है। तो ये इस प्रकार से जानने देखने के कार्य करने के स्वभाव वाला है, यूं कहें, या ये उपयोगात्मक है, यूं कहें, एक ही बात है। आत्मा उपयोगात्मक है। उपयोग ज्ञान दर्शन कहा गया है, और आत्मा का वह उपयोग शुभ अथवा अशुभ होता है। ये उपयोग जो है आत्मा का संसार अवस्था में, सिद्ध अवस्था में नहीं, अरहंत अवस्था में भी नहीं, केवल मुख्य रूप से संसार अवस्था में आत्मा जो वस्तु है चेतना स्वभाव में ही है, जानने देखने वाला है। जानने देखने का जो कार्य है वो कार्य रूप जो इसका परिणाम होता है, ठीक है। तो वो कार्य रूप परिणाम इसका वो शुभ या अशुभ होता है संसार अवस्था में। इसी को टीका में बताते हैं। वास्तव में आत्मा को परद्रव्य के संयोग का कारण उपयोग विशेष है, ऐसा कहते हैं।
एक तो हुआ उपयोग सामान्य, जैसे मैं पहले बताया है ना कि कोई भी बात आए, जैसे निश्चय की बात आती है तो अपन व्यवहार को याद करते हैं, निमित्त की बात आए तो उपादान को याद करते हैं। ऐसे ही सामान्य विशेष में विशेष की बात आई तो सामान्य को याद करना, सामान्य की बात आई तो विशेष को याद करना, हे की बात आई तो उपादेय को याद करना, उपादेय की बात आई तो हे को याद करना। ऐसा सापेक्षपना है। तो सापेक्षपने से अगर अपन नहीं जानेंगे, अपने ज्ञान में अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो अभ्यास अभ्यास नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं आत्मा को परद्रव्य के संयोग का कारण उपयोग विशेष है। इसका मतलब उपयोग सामान्य वो आत्मा के लिए परद्रव्य का संयोग का कारण नहीं है। अब कहते हैं प्रथम तो उपयोग वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। ये उपयोग सामान्य है। क्या है? आत्मा का स्वभाव है उपयोग। चेतना स्वभाव में ही जो वस्तु आत्मा है, असंख्यात देशी है, अरूपी है, स्वतंत्र है पूरी तरह, और उपयोग स्वभाव वाला है आत्मा। इसमें और कुछ नहीं है, उपयोग इसका स्वभाव है। क्या माया क्या स्वभाव है इसका? तो हर चीज का एक अपना स्वभाव होता है। कोई चीज जगत में ऐसी हो जिसका स्वभाव नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। वो स्वभाव है। जैसे आत्मा का भी स्वभाव क्या है? उपयोग। ये अपन बोलते हैं ना, अभी बोला था, जानने देखने का कार्य करने का स्वभाव है। ठीक है भैया, एक बात। दूसरी बात, उपयोग माने, वैसे तो उपयोग का एक विशेष अर्थ भी है। देखो, जब लब्धि और उपयोग की बात आती है तो उपयोग के संबंध में और लब्धि में क्या अंतर है? लब्धि और उपयोग ऐसा, लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम। हाँ 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 जी, हाँ जी, ठीक है। लेकिन वो लब्धि भी पर्याय रूप है, शक्ति माने त्रिकाली रूप नहीं है वो। क्या कहा? कैसे? कि मैंने पहले भी बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ख्याल में रखेंगे। इस पर से पंडित जी साहब ने दृष्टांत भी दे करके उसको स्पष्ट किया है मोक्षमा प्रकाशक जी। देखो, आत्मा का ज्ञान दर्शन, ये दो मुख्य गुण है। ठीक है। और ज्ञान दर्शन से जानता है कि देखता है, और ज्ञान से जानता है। इसमें ये आगे आएगा, साकार और निराकार करके। तो ये जो जानने देखने का कार्य करता है, तो अब इसके प्रतिपक्षी कर्म है। कौन से कर्म है? ज्ञान के लिए प्रतिपक्षी कर्म कौन है? और दर्शन के लिए कौन है? दर्शन। ठीक है। अब जो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दो कर्म हैं, तो ये क्या करते हैं कि आत्मा के ज्ञान स्वभाव का और दर्शन स्वभाव का घात करते हैं। घात का मतलब क्या होता है? माने वो पर्याय में व्यक्त नहीं होने देते हैं ज्ञान को, दर्शन को। लेकिन ये दोनों कर्मों का क्षोभसम होता है, ज्ञानावरणी का और दर्शनावरणी का। इन दोनों कर्मों का क्षोभसम होता है। क्या होता है? क्षोभसम। ठीक है।
क्षोभसम का मतलब है कि आंशिक रूप से घात करना, आंशिक रूप से प्रकट होना। समझ में आया कि नहीं? कुछ तो घात है, कुछ प्रकट नहीं है, अप्रकट है, और कुछ प्रकट है। इसका मतलब आंशिक रूप से घात होना। अब जैसे ज्ञानावरणीय कर्म है तो इसका क्षोभसम होगा, ठीक है। तो उसके निमित्त से जो ज्ञान प्रकट होगा, उस ज्ञान को उसी भाषा में क्या कहेंगे? क्षोभसम ज्ञान। क्या कहा? जितना ज्ञान प्रकट हुआ है ना, उसका नाम क्षोभसम ज्ञान है, क्योंकि वो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभसम हुआ है ना, इसलिए उसको क्षोभसम ज्ञान कहते हैं। और अगर ज्ञानावरणीय कर्म का नाश ही हो जाए तो वो जो ज्ञान होता है तो वो पूरा प्रकट हो गया अपनी शक्ति से, पूरा का पूरा, उसको क्षय बोलते हैं। अब जो क्षोभसम ज्ञान है, वो क्षोभसम ज्ञान 4 प्रकार का है, अपन ही जानते हैं, और क्षय ज्ञान 1 प्रकार का है। टोटल 5 प्रकार है ना ज्ञान के। ठीक है, ध्यान से सुनना और इसको फिर याद करना बाद में कि हमने क्या सुना था ज्ञान के बारे में। तो एक तो वो है, और ये 4 वो क्षोभसम ज्ञान है। 4 कौन से क्षोभसम ज्ञान है? अब मान लो गणधर महाराज हैं, 4 ज्ञान के धारी कहे जाते हैं। तो अब उनके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभसम कितना है? कि इतना है कि जिससे उनको 4 ज्ञान हुए। ये मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, 4 ज्ञान। लेकिन उनका ज्ञान, 4 ज्ञान वाला ज्ञान उनका है, उनके पास है, 4 ज्ञान है, लेकिन एक बार में वे चारों ज्ञान से जानेंगे कि एक ज्ञान से जानेंगे? चारों से नहीं जान सकते। एक साथ नहीं जान सकते, बिल्कुल जान सकते। तो वो इतनी शक्ति प्रकट हुई है जो 4 राशि एक साथ में जान सकते हैं। नहीं जान सकते हैं। यहाँ का पढ़ना एक प्रयाग एक ही समय में होती है ना। अरे उनका इतना सोचो हुआ है, जानते हैं सबके लिए क्रम क्रम से तो जानते, इतनी शक्ति प्रकट हो गई है। हाँ, आपने क्या कहा? हम तो सबके लिए क्रम क्रम से जानते। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जब 4 ज्ञान का सोचो क्रम क्रम से जानेंगे या अक्रम से जानेंगे? अक्रम से मेरा ये गलत है, क्रम से ही जानेंगे। एक बार में एक ज्ञान काम करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि लब्धि तो 4 ज्ञान वाली है और उपयोग एक ज्ञान वाला है। आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं है कि मत ज्ञान, अपन भी देखें अपने यहाँ, हमें ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभसम है कि नहीं है? तो हमें कितने ज्ञान है यहाँ पे अभी? 2। और कौन से? मत उसमें। तो जिस समय अपना ज्ञान मत ज्ञान रूप काम करता है, उस समय श्रुत ज्ञान रूप काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है मत ज्ञान श्रुत ज्ञान एक साथ काम करें। अपना ज्ञान जो जानता है, तो मत और श्रुत दोनों से कैसे जानेगा एक साथ? एक बार में एक ही से जानेगा। ठीक है, तो अब ये जानना, अब यहाँ मुख्य मुद्दा ये बात कि लब्धि कितनी है? माने एक लब्धि माने प्राप्ति, तो प्राप्ति क्षोभसम ज्ञान की कितनी है? 4 ज्ञान के बराबर। गणधर महाराज हमको 2 ज्ञान के बराबर, लेकिन एक बार में एक ही ज्ञान परिणमन करेगा, उपयोग रूप होगा, उसको उपयोग कहते हैं। ये उपयोग रूप, उपयोग रूप, उपयोग।
क्या मैं और बताता हूँ, स्पष्ट करता हूँ। बड़ा आनंद है। अब सुनो, अपने को मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान का मतलब कि जितनी इंद्रियां हैं उतनी इंद्रियों से मति ज्ञान जाने ना, तो मति ज्ञान सारी इंद्रियों से एक साथ जानता है क्या? नहीं। जब एक अकेला मति ज्ञान ही सारी इंद्रियों से एक साथ नहीं जानता है, एक बार में एक इंद्री का विषय जानने में आता है, और एक इंद्री का एक विषय जानने में नहीं आता है, एक विषय के एक अंश को, एक भेद को जानता है। इतना कमजोर है सूक्ष्म ज्ञान। उसमें से हाँ, मतलब वो क्रम से जानता है, ये बात मुख्य है। अक्रम से नहीं जानता। अक्रम से जाना तो वो सबको जानता रहे एक साथ। अवध ज्ञान भी जान रहा है, मनोपरय ज्ञान भी जान रहा है, मत ज्ञान भी जान रहा है, श्रुत ज्ञान भी जान रहा है, चारों जान रहा है, चारों जान रहे हैं। फिर वो लब्धि और उपयोग का कोई अंतर नहीं रहेगा ना। लब्धि और उपयोग कहते ही इसको है कि लब्धि तो इतनी है? अब जैसे अब इसमें से अपन ने भी कि लब्धि तो इतनी है अपनी मत ज्ञान की, अभी एक एक ज्ञान की लब्धि, मत ज्ञान की लब्धि कितनी है? तो पहले तो चार ज्ञान वाली लब्धि। अब उसमें से अकेले मत ज्ञान की लब्धि कि वो पांचों इंद्रियां और छठवां मन से जान सके, जो संगी पंचेंद्रिय जी। तो अब मत ज्ञान की लब्धि इतनी, उसमें से जानेगा एक इंद्री या एक मन के विषय। जो मन के विषय को जानेगा तो इंद्री के विषय को नहीं जानेगा, और इंद्रियों में भी जिस इंद्री के विषय को जानेगा तो अन्य इंद्रियों के और मन के विषय को नहीं जानेगा। इसका नाम उपयोग है। तो लब्धि तो उतनी पड़ी रहती है, इसलिए वो लब्धि पर्याय रूप है, शक्ति रूप नहीं है। ध्यान में आया कि नहीं? शक्ति माने वो पर्याय गति है शक्ति। चार ज्ञान वाली शक्ति पर्याय में प्रकट है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ समय से नहीं, लेकिन जानेगा एक ज्ञान से एक बात। ये उपयोग है, लब्धि और उपयोग, लब्धि और उपयोग। ज्ञान दर्शन की स्वभाव की जो शक्ति है वो तो ज्यों की त्यों है, जैसी केवल ज्ञानी को है वैसे ही अपने को है। उसे लब्धि नहीं कहा, मतलब अभी ये प्रकट है चार, तो ये खत्म केवल ज्ञान व्यापक तो ये, हाँ ये नहीं रहेगी ना, इसलिए पर्याय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर्याय माने क्या? ज्ञानावरणी कर्म के सूक्ष्म से हुआ है ना, जिसमें परद्रव्य निमित्त है वो पर्याय का ही कार्य है। आया कि नहीं आया? हम ये सिद्धांत रखना, जिसमें परद्रव्य निमित्त है तो वो पर्याय में है, ठीक है। और ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है उसके लिए कोई निमित्त की आवश्यकता है क्या? ये तो स्वभाव है, तो बिना निमित्त के होता है, उसमें निमित्त की क्या आवश्यकता है? ध्यान में है ना? तो वो ज्ञान जो है जितना उसका ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ है उसके अनुसार वो उसमें से मत ज्ञानावरणी कर्म का, श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का, इन सबका अलग अलग करें तो सबका अलग अलग क्षोभ होगा ना। तो मत ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ है तो उतनी लब्धि है मत ज्ञान की, लेकिन उपयोग कितना काम करेगा? बस वो एक इंद्री के एक विषय को जाने। ऐसे अब श्रुत ज्ञान, तो श्रुत ज्ञान में प्रमाण रूप होता है, ठीक है। और मत ज्ञान भी, और जैसे वो 5 प्रकार परोक्ष ज्ञान होते हैं ना, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ऐसे। तो वो ज्ञान जब स्मृति रूप परिणमेगा तब प्रतिज्ञान रूप नहीं परिणमेगा, जब प्रतिज्ञान रूप परिणमेगा तब स्मृति रूप नहीं परिणमेगा, जब अनुमान रूप परिणमेगा तब तक तर्क रूप नहीं परिणमेगा, जब तर्क रूप होगा तब अनुमान रूप। ये उपयोग की दशा है ना ये, और लब्धि पूरी है। ऐसे वो उपयोग का मतलब ये है। तो जब वो प्रमाण से वस्तु को जानेगा तब नए से नहीं जानेगा, जब नए से जानेगा तब प्रमाण से नहीं जानेगा। उसका आनंद ऐसा ही, ऐसा है, इस प्रकार से ज्ञान काम करता है।
और फिर वो ऐसे ही वो अवध ज्ञान में भेद है, मना परिज्ञान में भेद है, तो उसके अनुसार वैसे वहां भी है। ठीक है, तो ये लब्धि और उपयोग। तो अब ये उपयोग, मैं ये बता रहा था कि उपयोग को स्वभाव भी कहा जाता है, और उपयोग को माने जो पर्याय में परिणमन है उसको भी उपयोग कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन स्वभाव है ना, और ज्ञान दर्शन स्वभाव होने से ही पर्याय में वो ज्ञान दर्शन की व्यक्तता होती है। तो वहां जानता है, वहां लब्धि को गौण कर दिया है, तो उपयोग को मुख्य किया है। तो वो पांचों प्रकार के ज्ञान में उपयोगी की मुख्यता रहती है, लब्धि की कोई मुख्यता नहीं रहती है। लब्धि होती अवश्य है, और केवल ज्ञान में लब्धि और उपयोग का कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि पूरी शक्ति प्रकट है और पूरी शक्ति से वो जान रहा है, इसलिए वहां कोई भेद नहीं है। ये तो सूक्ष्म ज्ञान में भेद है लब्धि और उपयोग के। आया ज्ञान में? तो यहाँ मैं ये बता रहा था कि जो उपयोग है वो उपयोग आत्मा का स्वभाव है, उपयोग लक्षण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लक्षण? क्योंकि वो कार्य करता है। अब ये जो कार्य करेगा तो जल्दी पकड़ में आएगा ना, ये कार्य करता है, ये कार्य करता है। और कार्य जो होता है वो स्वभाव के अनुसार होता है, ये भी एक कल परसों पर ने चर्चा की थी। उसमें वो स्वभाव है तब वो कार्य करता है, अगर स्वभाव नहीं हो तो वो कार्य कैसे करे? इसलिए उपयोग स्वभाव, ये बात यहाँ आई। बोलो भैया समझ में आया? देह मन वाणी ये न्यारे हैं, आत्मा न्यारा है, आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है, अरूपी है, ये रूपी वस्तु है, इसका सत न्यारा है। ठीक है, और आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावमयी है, और वो ज्ञान दर्शन का ही कार्य करने वाला आत्मा है। और जो ज्ञान दर्शन का कार्य है उसी को उपयोग कहा जाता है, इसलिए वो आत्मा का स्वभाव है। इसलिए आचार्य देव ने कहा प्रथम तो उपयोग वास्तव में आत्मा का स्वभाव। ठीक है भाई, एक बार बार अपन देखो, एक अपन स्वाध्याय इसलिए कर रहे हैं, अपने चित्त में वो बात आवे, अपने विकल्प में वो बात आवे, अपने विकल्पात्मक ज्ञान में वो बात आवे। क्या बात आवे? कि आत्मा स्वतंत्र वस्तु है, उपयोग इसका स्वभाव है, और ये उस स्वभाव से उपयोग रूप कार्य करता है, जानने देखने का कार्य। अब यहाँ उसके उपयोग के भेदों को गौण कर दिया, उसकी कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक इंद्री से लेकर के और केवल ज्ञानी परमात्मा तक, सिद्ध परमात्मा तक, सब जो है सबके उपयोग है, तो सब आत्मा है, सबके ज्ञान दर्शन स्वभाव है, सबका स्वभाव, सब आत्माओं का स्वभाव जानने देखने का है, जानने देखने का कार्य करने का, इसलिए वो उपयोग आत्मा का स्वभाव। ज्ञानावरण दर्शन का उदय नहीं होता, फिर होता है ना, तो हो रहा है, उदय होगा तब तक ज्ञान प्रकट ही नहीं होता। बता, चलो ये भी प्रश्न कर दिया। देखो दोनों दशाएं एक साथ चल रही हैं, ज्ञानावरण लेकर के उदय भी चल रहा है और शुभ भी चल रहा है। कैसे? देखो आत्मा का जो स्वभाव है ना, तो वो स्वभाव तो ज्ञान दर्शन का केवल ज्ञान रूप वाला है, अनंत शक्ति है ना, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, ऐसा है ना। एक साथ इतने को लोकालोक को जाने, तो वो नहीं जान रहा ना, इसका मतलब उसका उदय है ना, जिससे वो उदय रोक रहा है उसको। तो तुम इतना ही जानोगे, इससे ज्यादा नहीं जानो, इसका मतलब उदय हुआ। ठीक है, और कुछ सूक्ष्म हुआ है जिससे वो प्रकट है। जो आर्ट ऑफ पता है, चार उपसम, चौपसम, उदय, सारे चलते हैं। नहीं, वो सबके अलग अलग है, किसी का कैसे ही चलता है, किसी को कैसे ही चलता है।
ठीक है, जैसे ज्ञान का वो ज्ञानावरणी कर्म का उपशम नहीं होता है, उदय तो होता है, शोषण तो होता है, ठीक है, उपशम नहीं होता है, और क्षय भी होता है ज्ञानावरणी कर्म, उदय क्षय और क्षोभम, ऐसे ही दर्शनावरणी का ऐसे ही अंतर आएगा। अकेला वो नहीं कर्म ऐसा है कि उसका उपशम होता है, क्षोभम होता है, उदय होता है और क्षय भी होता है, अकेला वो नहीं कर्म, ये समझ कर्मों में क्षोभम है कर्मों में नहीं, आघाती कर्मों का तो उदय होता है या क्षय होता है, उनका क्षोभम नहीं होता है, ये हाँ जी, और उनका उदय भी वो आत्मा की अवस्था में नहीं आता, वो आत्मा के स्वभाव को प्रभावित नहीं करते हैं, हाँ वो संयोगों को मिलाते हैं, तो बस केवल उनका काम एक ही है। देखो, तो प्रथम तो उपयोग वास्तव में आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि वह चैतन्य अनविदायी परिणाम है, चैतन्य के साथ रहने वाला चैतन्यमय, ठीक है, उसका तन्मयता है, तदमयता, उसमयता, तादात्म्य संबंध है उसका, तो आत्मा ही है वास्तव में चैतन्य अनविदायी परिणाम, जितना आत्मा उतना ही चेतना और उतना ही उपयोग। क्या कहा? इसका मतलब चैतन्य अनविदायी परिणाम, आत्मा, आत्मा को आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा माने चेतना चेतना चेतना, तो सर्वांग जो वस्तु को चेतना में है, अब वो जो चेतना में वस्तु है सर्वांग में, तो वो आत्मा अपना जो कार्य करता है, कौन सा? जानने देखने का, तो वो चेतना के द्वारा भी करता है, चेतना के द्वारा कार्य करता है, ये रखिए, अपना जानने देखने का काम चेतना के द्वारा करता है, माने चेतना स्वभाव का अवलंबन लेकर, ठीक है, इसलिए वो परिणाम क्या कहा जाता है? तो चैतन्य अनविदायी, ठीक है ना? अच्छा, अब चैतन्य अनविदायी परिणाम का मतलब ये हो गया कि वो जो उपयोग कार्य करता है, इसमें थोड़ा गंभीरता है, वो उपयोग चेतना के अलावा न तो किसी इंद्रिय का अनविदायी है, माने इंद्रिय का आश्रय करता है, न वो राग का आश्रय करता है, न शुभ भाव का आश्रय करता है, न अशुभ भाव का आश्रय करता है, केवल चेतना का आश्रय है उसको अपना कार्य करने में, है? अभी बताते हैं, सब बताते हैं, अभी बताते हैं, ख्याल में आया? मैंने वो किसी के आश्रय से काम नहीं करता, इसीलिए उसे स्वभाव कहा जाता है, ये इसका स्वभाव है, वो अन्य के आश्रय से कैसे काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कल वो पेचकस का उदाहरण आया था, तो एक तो पेचकस और एक पेच है, तो पेच अपना काम करेगा तो पेचकस से करेगा, ख्याल में आएगा? वो काम उससे करता ही नहीं है, तो अपना हर एक वस्तु अपने स्वभाव से काम करती है, ठीक है, तो यहाँ चैतन्य अनविदायी परिणाम का मतलब यही है कि ये बताने के लिए उन्होंने कहा आचार्य देव ने, और ये परिभाषा नियमसार जी में भी आई है, और एक आध जगह मैंने और भी पढ़ी है, चैतन्य अनविदायी परिणाम, मैंने वो पूरा का पूरा आत्मा चेतना स्वभाव में, और उसी में जो उस उपयोग वहां का वही वैसा का वैसा ही उसी में काम करता है। जो क्षेत्र चेतना का है वो क्षेत्र उपयोग का है। क्या कहा? वही चेतना का है, वही आत्मा का है ना, इसलिए वो वहां का वही काम करता है।
न किसी ज्ञ के आश्रय से वो जानता है, न इंद्रियों के आश्रय से जानता है, न शुभ शुभ भाव के आश्रय से जानता है, किसी के आश्रय से नहीं जानता। वो तो वहां का वही उसी में काम करता है अपने। आया क्या नहीं आया क्या? थोड़ी गंभीर बात है, सूक्ष्म बात है। जो भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। वस्तु है, वस्तु के भीतर काम हो रहा है। मैं कई बार उदाहरण भी देता हूँ। जैसे मान लो ये वस्तु है, तो ये वस्तु है तो इसमें कुछ कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अपना अपना अपने को पता नहीं चलता, अपने ज्ञान में समझ में नहीं आता इसमें क्या कार्य चल रहा है। इसका मतलब वस्तु कार्य कर रही है, तो वस्तु में जो कार्य हो रहा है तो वो इसी के चतुष्टय के भीतर हो रहा है ना, इसी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसका जो स्वचतुष्ट है उसके भीतर उसका कार्य होगा, उसके बाद कार्य नहीं होगा। कार्य माने पर्याय का परिणाम, उसी में चल रहा है, उसको वो छोड़ता नहीं, दूसरे का आश्रय लेता नहीं। क्या कहा? अपने स्वभाव को वो छोड़ता नहीं और दूसरे के स्वभाव का आश्रय लेता नहीं। ऐसे ही उपयोग की दशा है यहाँ, इसलिए बताया चैतन्य ने बताई। देखो आप कितनी गजब बात है। ये बात क्यों बताई? इसलिए बताई है, ये ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है, चैतन्य से ज्ञान हो रहा है, चैतन्य का ज्ञान काम कर रहा है। अपने को क्या लगता है, देखो भैया हमने वो देखा ना तो उपयोग उसके आश्रय हो गया, तो हमारा उपयोग उसको जान रहा है। तो वो नहीं होता तो हम कैसे जानते उसको? अभी गंध आ गई कोई, तो देखो गंध आई ना तो हमने उसको जाना ना, तो हमने उसके आश्रय से जाना, माने उपयोग अपना काम उसके आश्रय से कर रहा है, उसके आश्रय से कर रहा है। आंख जो इंद्रिय है उसके आश्रय से कर रहा है, नाक जो इंद्रिय है उसके आश्रय से कर रहा है। आश्रय का मतलब क्या हुआ? पहले ही समझना, पहले तो ये समझना, मैं फिर वो बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। क्या कहा? किसके आश्रय से? माने उपयोग उसका आश्रय करके जाना। ठीक है, तो भैया ऐसा नहीं है, अथवा तो ऐसे उसको राग हुआ है जानने का, इसलिए उस राग का आश्रय करके जाना उसको। न वो राग का आश्रय करता है, न इंद्रिय का आश्रय करता है, न विषय का आश्रय करता है, और न ज्ञेय का आश्रय करता है। तो अपने आश्रय से जाना रूप परिणामित हो रहा है। इसका नाम चैतन्य अनुविधायी परिणाम है। ऐसा समझना, अपना अपना उसको चैतन्य अनुविधायी परिणाम माने वो जो उपयोग है, वो उपयोग अपने स्वभाव के आश्रय से स्वभाव को पकड़े हुए वो अपना कार्य करता है, कि वो ज्ञेय को पकड़ करके, इंद्री को पकड़ करके, राग को पकड़ करके कार्य करता है। बताओ एक बात, अब आगे आश्रय का अर्थ वो अपने ही प्रत्युषण में रहता है, कहीं जाता नहीं है। हाँ, अपने स्वभाव को पकड़ करके, क्योंकि वो ये भी भेद का कथन है कि अपने स्वभाव को पकड़ इसको क्या? अभी आश्रय लगता है किसी को अपना माना तो अपन उसका आश्रय। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो ये चैतन्य विधायी परिणाम है और वो आत्मा का स्वभाव है, और वह उपयोग अब आगे कहते हैं। अरे ये जीव अगर उपयोग का ही स्वरूप समझ ले भैया, नहीं तो बहुत बड़ी बात हो जाए इसको। तो उपयोग का स्वरूप समझ में नहीं आता है कि वो उपयोग तो मैं ही हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, उसका क्या स्वरूप है जिसमें मैं रहता हूँ। ये मेरा भेद का कथन है क्या, भेद का कथन है क्या है? तो पंडित साहब ने उसमें मोक्ष प्रकाशन में लिखा है ना, मिथ्या ज्ञान में 3 प्रकार के विपर्य बताए। हाँ, नहीं वो विपर्य भी 3 प्रकार के,
कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य, अब इसे पता ही नहीं, इसलिए भेदाभेद विपर्य इसको पढ़ा रहता है। मैं किससे भेद हूँ, किससे अभेद हूँ, ये उल्टा जान रहा है ना कि मैं इसको जान रहा, मतलब इसे ये है तब जाना मैंने, ये नहीं होता तो मैं क्या जाना, मैं दूसरे को, वो है तो उसको जाना, वो है तो उसको जाना, उसके आश्रय से जानना, उसके आश्रय से जानना, अपनी पहचान भेदाभेद विपर्य है। कैसे क्या? हाँ, अरे तू स्वयं है ना, तू तुझसे अभेद ही है? और अभेद को भी, अभेद मानो उपयोग को वैसे ही जाने की, उपयोग तो आत्मा कहिए, उपयोग तो आत्मा कहिए, ऐसा कहे, लेकिन ऐसा माने को उपयोग कर भेद रूप न्यारा है और वो आत्मा न्यारा है। आत्मा उपयोग यहाँ खड़ा हुआ है, ये आत्मा का आश्रय करता है, फिर जानता है, उसने भेदाभेद स्वरूप ही नहीं जाना, ये बात है। है कि नहीं? हाँ, सूक्ष्म है, हाँ, देखो तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर अब आगे, और वह उपयोग ज्ञान तथा दर्शन है। देखो उपयोग कैसा है, ज्ञान दर्शन है, मानो ज्ञान, ज्ञान उपयोग है और दर्शन उपयोग, क्योंकि चैतन्य साकार और निराकार ऐसा उभय रूप है। चैतन्य माने आत्मा, चैतन्य वस्तु, चेतना स्वभावमयी वस्तु, वो दो प्रकार की है, दोनों प्रकार एक साथ है, साकार भी है और निराकार, अथवा तो ज्ञान दर्शन में से ज्ञान जो है वो साकार है और दर्शन निराकार। जो ज्ञान दर्शन शक्तियां है ना, 47 शक्तियों, हाँ, साकार ज्ञानोपयोगमयी ज्ञान शक्ति, अनाकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति, दृश्य कहो दर्शन कहो एक ही बात। तो चैतन्य साकार और निराकार ऐसा उभय रूप है, आत्मा दोनों रूप है, साकार भी है, साकार का मतलब क्या होता है, ध्येय के निमित्त से जो आकार बनते हैं काय में, ज्ञान की पृष्ठभूमि में, आत्मा की पृष्ठभूमि में आकार बनते हैं, तो इसलिए वो आत्मा, वो चैतन्य वस्तु साकार होती है, माने आकार सहित, आकार सहित, आकार सहित, हर समय, हर समय आकार सहित, हर समय आकार, हर समय आकार। वो दर्शन में, दर्शन निराकार है, माने उसमें कोई आकार नहीं बनता, वो जानती तो है, दृश्य शक्ति या दर्शन गुण वो जानने का काम तो करता है, इसलिए उसको देखना कहते हैं, अवलोकन करना कहते हैं। तो कैसे जानता है कि वो भेद करके नहीं जानता है, ऐसा उसका स्वभाव स्वरूप है, वो अभेद को जानता है, सामान्य को जानता है, वो ये भी नहीं जानता कि ये स्व है और ये पर है, वो ये नहीं जानता कि मैं दर्शन हूं, ये ज्ञान है। ज्ञान जानता है कि दर्शन क्या है और ज्ञान क्या है, सामान्य क्या है, विशेष क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, क्यों जानता है, माने उसमें आकार बनते हैं, जानता है माने आकार बनते हैं, उसमें आकार बनते हैं, ख्याल में आया भैया, कहाँ बन रहे हैं आकार, ये अपना परिणमन भी चल रहा है प्रभु, ये देह मन वाणी से धन आत्मा सत्स्वरूप वस्तु, ये हर समय अपने में है, ये परिणमन चल रहा है, क्योंकि अपन चैतन्य वस्तु है, ज्ञान दर्शन स्वाभाविक है, उपयोग अपना काम कर रहा है, और वो वास्तव में उपयोग मात्र ही मैं हूँ, मैं और कुछ नहीं, ये देह मन वाणी राग वाग ये सब कुछ नहीं है मेरा, मैं तो उपयोग मात्र, और उपयोग वो चैतन्य ने बनाई, और वो आत्मा मैं, बस ये कार्य करने वाला मैं,
बोलो, उसी में अभी साकार बने काम चल रहा है, उसी में निराकार बने काम चल रहा है। सही, दोनों करते। ठीक है, ये अभी मैंने जो बताया था बीच में लब्धि और उपयोग का, तो इसमें भी अब जैसे अपने वो चल रहा है, तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ संधि होगा, थोड़ा इसको भी समझ लेना, और दर्शनावरणी कर्म का क्षोभ संधि होगा, तो दोनों के अपने अपने क्षोभ संप्रमाण, जितनी ज्ञान और दर्शन की शक्ति जानने देखने की है वो एक साथ है, वो प्रकट शक्ति। ठीक है, लेकिन एक बार में एक उपयोग होता है। जब दर्शनोपयोग होता है तब ज्ञानोपयोग नहीं होता, जब ज्ञानोपयोग होता है तब दर्शन, ये उपयोग है। लेकिन लब्धि दोनों की एक साथ है, क्योंकि दोनों का क्षोभ संग एक साथ हुआ है। ऐसा ही होता है। ख्याल में ना, और ऐसी दर्शन में भी, दर्शन जो उपयोग है, दर्शनोपयोग, उसके चार भेद हैं। चक्षु दर्शनोपयोग, चक्षु दर्शनोपयोग, अवध दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग, ऐसा है ना। तो अब अपने कौन से हैं कि अपने चक्षु और अचक्षु दर्शनोपयोग, अवध दर्शन है नहीं, केवल दर्शन है। तो अब चक्षु और अचक्षु दर्शन में जिस समय चक्षु दर्शन होगा उस समय अचक्षु दर्शन नहीं होगा, जिस समय अचक्षु दर्शन होगा तब चक्षु दर्शन नहीं होगा, और उसमें से एक दर्शन होगा, फिर उसके बाद ज्ञान उपयोग होगा। इतना मन पूरा का पूरा एकदम ऐसा है, लेकिन उन भेदों पे अपने को नहीं जाना, भेदों को जानना जरूर, ये सब व्यवहार है, जाना हुआ प्रयोजनमान है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो बंधे हुए हैं, मतलब तो ऐसी है, हम बंधे हुए हैं ज्ञान की बात चिरम क्रम से जानते। हाँ जी, हाँ, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, स्वभाव को जानो तो दुखी नहीं होगा, ये तो पर्याय का परिणाम, इसमें क्या है, उस स्वरूप को, वस्तु स्वरूप को जाना तो सही है, पर पूरा जान लो, पूरा जान लो सब, और भेद को कौन कर दो, वो है ही है, वो बार बार उसमें रचना पचना योग्य नहीं है, बस अभेद को जान करके, सामान्य को जान करके, स्वरूप को जान करके, स्वभाव को जान करके, बस ये मैं हूँ, अब मुझे क्या करना है इन सबसे। भगवान भी केवली सब जानते हैं ना, ये बातें नहीं जानते हैं, ज्ञानावरणी क्या है, दर्शनावरणी क्या है, सब 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 जानते हैं भगवान, लेकिन मुख्य कौन है, लोकालोक को जानते हैं, लेकिन लोकालोक कौन है, कौन मुख्य है, बस इसलिए भी आनंद में है। अपन भी ऐसा जानना है ना, तो अपन भी आनंद में रहेंगे, अगर ये चलता रहे परिणाम, इससे मैं दुखी होने वाला ही नहीं। दुखी तो मैं तब होता हूँ जब मेरी दृष्टि पर्याय पर होती है, दृष्टि पर जाती है, पर्याय पर जाती है, भेद पर जाती है, पर तो जाती जाती है। पर का मतलब पर्याय से ध्यान में है ना, और पर्याय माने गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय, सब उसमें शामिल है, ऐसा समझ। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि चैतन्य साकार और निराकार ऐसा उभय रूप है। अब इस उपयोग के शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो भेद किए गए, ऐसे उपयोग के दो भेद किया संसार अवस्था में। ठीक है, अनंत सिद्ध की अवस्था में तो शुद्ध उपयोग है, अशुद्ध उपयोग है ही नहीं, दो भेद किए गए हैं। उसमें शुद्ध उपयोग निरुपराग, निर्विकार है, और अशुद्ध उपयोग सोपराग, सविकार है। हाँ भैया, ये उत्तर है। तुमने प्रश्न किया था बीच में, क्या प्रश्न था तुम्हारा? उपयोग, हाँ, क्या उपयोग के दो भेद है ना, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, कहाँ से आए?
अपने में रहेगी कार्य। हाँ, अपने में रहेगी कार्य। उपयोग विशेष माने आश्रय समझ में आ गया। आश्रय पर द्रव्य के निमित्त से वो शुभ और अशुभ होता है, ठीक है। और शुद्ध उपयोग वो परद्रव्य के निमित्त से नहीं होता है, वो तो स्वभाव ही है। अब उपयोग के दो भेद किए गए, एक शुद्ध उपयोग और एक अशुद्ध उपयोग। और अशुद्ध उपयोग के फिर दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। यही बात इसमें बताई गई है और इसकी चर्चा आगे की अपन कल करेंगे।